एनोद्गच्छ विषकिसलया एनोद्गच्छ विषकिसलया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण एनोद्गच्छ विषकिसलया एनोद्गच्छ विषकिसलया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतानुलवली व्याकृष्टस्ते सुतानुलवली पल्लवकर्मुलात् सोऽयं पुत्र तव मदमुचां सोऽयं पुत्र तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जात। यह पूरा श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है और मंदाक्रांता छंद का लक्षण होता है कि मंदाक्रांता जलधि सड़ गई न तोता गुरु चेत। तो अब भगवान राम जी कह रहे हैं, इससे पूर्व हम लोगों ने देखा इसके पूर्व श्लोक में अर्थात श्लोक नंबर 14 में कि भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श जो है वह आज भी मुझको आनंदित कर रही है और तुम कहाँ हो। ऐसा होता है, फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है और नेपथ्य से आवाज़ आती है, वासंती आती हैं, भगवान रामचंद्र को लेकर के गोदावरी के समीप जाते हैं, गोदावरी के तट के समीप जाते हैं। वहाँ पे भगवान रामचंद्र गोदावरी को नमस्ते करते हैं। फिर वहाँ पे वासंती हैं, सीता है, तमसा है। सीता जी कहती हैं कि हे माता तमसे, आपने सही कहा है कि मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। तो तमसा जी कहते हैं कि भागीरथी का आशीष है, आशीर्वाद है, इतना कम मत सोचो, तुमको कोई नहीं देख पाएगा। तो साथ ही साथ वह भी लोग चलते हैं। जब वासंती कहती है कि शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए, हे आर्यपुत्र शीघ्रता कीजिए, तो बुलाते हैं और सब लोग कहाँ जाते हैं, गोदावरी के समीप जाते हैं। जब गोदावरी के समीप जाते हैं तो वासंती जो वन देवता है वह देख कर कहती हैं इनसे कि देव मोदस्य विजयिना वधु युक्तेन पुत्रेण, अर्थात कि जो आपका यह पुत्र है जो अपने वधु अपनी पत्नी के साथ है वह उसे देखकर आप आनंदित होइए, आनंदित होइए। और वह हाथी रूपी पुत्र को, जिसको अपालक पुत्र था माता सीता का, जो करभक का बच्चा था, आज वह अपनी पत्नी के साथ हैं। तो उसे देख करके भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि विजयताम आयुष्मान चिरंजीव भयो, चिरंजीव भवो, अर्थात हे पुत्र तुम चिरंजीव भवो। तब सीता जी भी कहते हैं अहो ईदृशे में पुत्र को समृद्ध, अर्थात मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली, मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली है। तब भगवान रामचंद्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ देवी दृष्टया वर्धसे, अर्थात वह एक मुहावरा समझ लीजिए है। तो कह रहे हैं कि हाँ देवी, हे देवी सीते दृष्टया वर्धते, अर्थात तुम भाग्य से ही बढ़ रही हो। कोई भी माता हो, कोई भी पिता हो, किसी भी माता का अगर संतान अगर कुछ काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो वहाँ पे वह माता का भाग्य उसके साथ गिना जाएगा। तो यहाँ पे वह जो हाथी था, जो माता सीता के द्वारा पाला गया छोटा करभक था, आज उसके बारे में भगवान जी कहने वाले हैं। इसीलिए वो पहले लिख रहे हैं भभूति जी कि हाँ देवी, हे देवी सीता दृष्टया वर्धते, तुम भाग्य से ही बहुत बढ़ रही हो। अर्थात यह कहा जाए कि तुम्हें बधाई हो। काहे बधाई हो, तो नीचे अब बता रहे हैं कि काहे बधाई भगवान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे सुतनु, सुतनु अर्थात सुंदर शरीर वाली। माता सीता के लिए संबोधन में कह रहे हैं कि हे सुतनु अर्थात हे सुंदर शरीर वाली। कह रहे हैं कि योद
गच्छ विषकिसलयः स्निग्ध दंतः आकोणे या कृष्णस्ते ना, या कृष्णस्ते अर्थात हे सुंदरी या हे सुंदर शरीर वाली जो तुम्हारे, कह रहे हैं कि जो तुम्हारे क्या करता था, तो कह रहे हैं कि कर्ण मूलात, यानी कि कर्ण षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्ण मूलात तथा कणस्य मूलात, जो कानों के जड़ों से व्यस्तते माने खींचता था, क्या खींचता था, लवली पल्लव यानी लवली लता के पत्तों को। अर्थात जब ये लोग वन में निवास कर रहे थे उस समय, जब पंचवटी में रहे होंगे तो माता सीता वहां पे अब थोड़ा झुमका झुलियां तो नहीं पहनी होंगी, न झुलनी होगा ना झुमका होगा, भले राज घराने की थी, अगर ले भी गई होंगी तो कहीं गाड़ उड़ कर रख भी होंगी, चाहे कोई ले ही लिया होगा। वहां पे जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो लवली लताएं हैं, उनके पल्लों को जब अपने कानों में धारण करती थी, उस समय की बात इनको याद आ रही है भगवान राम को। तो कह रहे हैं कि हे सुंदरी यानी सुंदर इस शरीर वाली, हे सुंदरी कर्णमूलात यानी जो तुम्हारे कानों के जड़ से लवली पल्लव अच्छा लवली लताओं के नवीन पत्तों को या कृष्टते यानी कह रहे हैं कि विकृष्टे जो उसको खींचता था, कह रहे हैं जो उसको क्या करता था, खींचता था, वही कह रहे हैं कि वही येनोदयः वही गच्छद विषकिसलयः स्निग्ध दंताम अंकुरे, यह वही जो पुत्र है ना उसके बारे में कह रहे हैं कि गच्छद विषकिसलय अर्थात जो उसका दांत था, कैसा था कि दंता अंकुरेण, जो उसके दांत के अंकुर थे उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे थे। तो कह रहे हैं विषकिसलय स्निग्ध अर्थात निकलते हुए कमल के जो विषकिसलय होते हैं, जो डंठल होते हैं, उस डंठल के समान स्निग्ध माने कोमल, दांता अंकुरेण दांतों के द्वारा, जो ऐसे नाजुक अर्थात जो हाथी का बच्चा होता है उसके दो दांत निकलते हैं, तो जब दो दांत निकले होते हैं तो उस समय किसी का भी बच्चा हो वो बहुत सुंदर और नाजुक उनका तन होता है, तो दांत जो होता है उसको भगवती जी बता रहे हैं कि विषकिसलय के समान स्निग्ध मतलब चिकना था, कितना चिकना था, जो दांत निकल रहे थे। कह रहे हैं कि एनोदगच्छदा जो निकल रहे थे दांत वह इतने मुलायम थे, इतने चिकने थे कि जैसे पता चल रहा था कि कमल के जो मिडाल होता है, जो कमल होता है, जिसके जो डंठल होते हैं उन डंठलों के समान चिकना है। दंत अंकुरेण को बता रहे हैं कि जो अपने दांतों से व्याकृष्टे माने खींचता था, व्याकृष्टे माने खींचता था, क्या खींचता था, तो कह रहे कर्ण मूलात लवली पल्लव अर्थात तो वह तुम्हारे कान की जड़ों से लवली लताओं के पल्लों को जो खींचता था उसके बारे में नीचे बता रहे हैं कि सो अयम पुत्रो तव, यह तुम्हारा वही पुत्र है, यह तुम्हारा वही पुत्र है जो इतना छोटा था, जिसके दांत इतने कोमल थे और तुम्हारे उसके दांत इतने कोमल थे और तुम्हारे कान के जड़ से लवली पाताओं को अपने नाजुक उन कोमल दांतों से खींचता था। हे सुतनु हे सुंदरी वह सो अयम तव पुत्रस्य, तुम्हारा यह वही पुत्र है। कौन? जो ननकी था, छोटका बचवा जो था, यह तुम्हारा वही पुत्र है। क्या कर रहा है? तो कह रहे मद मुचावाड़ा नाम विजेता, वह हाथियों का विजेता हो गया है। इसीलिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा ननकी बचवा जो था आज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है कि वाड़ा नाम विजेता हाथियों का विजेता है। अब कोई पूछा कौशने कैसे हाथी का विजेता है, तो कह रहे हैं कि मद मुचान, ये ना कि वह बूढ़ा है और ऐसी हल्की हाथियों के बारे में नहीं कह रहे, कर मद मुचाम अर्थात जो मद को चुआ रहे हो, जिनका मद बह रहा है, बताया जाता है जिन हाथियों का मद टपकता है वह बलशाली और शक्तिशाली और युवा हाथी माना जाता है। उसी को कह रहे हैं कि सो अयम तव पुत्र, तुम्हारा यही पुत्र वाड़ा नाम विजेता मद मुचाम अर्थात तुम्हारा यह जो पुत्र है यह मद चूती हुई, मद टपकाती हुई बलवान हाथियों का यह विजेता है। काहे कि वह जब गया था अपनी वधु के साथ, अपनी पत्नी के साथ अर्थात हथनी के साथ जब वो गया था विहार करने, तो कोई दूसरा हाथी आकर के उस पर आक्रमण बोल देता है। उसी को बता रहे हैं कि यह मद मुचावाड़ा नाम विजेता था, मद चुआती हुई हाथियों का यह तुम्हारा पुत्र, यह वही तुम्हारा पुत्र आज विजेता है। और कह रहे हैं क्या कि तरुणे वयसी अर्थात युवा अवस्था में, कह तरुण माने युवा अवश्य माने अवस्था, तो युवा अवस्था में यत माने जो कल्याण माने जो कल्याण की वस्तुएं हैं, कह रहे हैं कि तस्य भाजनम
भाजनम जात, उसको सब कुछ प्राप्त हो रही है। जो युवा अवस्था में जो जो उसको चाहिए उसको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि बधाई दे रहे हैं ऊपर की, बधाई हो, तुम भाग्य से ही बढ़ रही हो, तुम्हारा पुत्र इतना बलशाली हो गया है कि वह मद मुचामणा नाम विजेता था, मद टपकाने वाले हाथियों का वह विजेता हो गया है। और बता रहे हैं कि जो कल्याण की वस्तुएं हैं, जो जो कल्याण की वस्तुएं उसको चाहिए, कब चाहिए, तरुणे वयसी, अर्थात तो वह जब युवा अवस्था में हो गया है, युवा अवस्था में उसको जो जो चाहिए, तत् यत् कल्याणम, जो कल्याण की वस्तु है, तस्य भाजम जात, उसको सब प्राप्त हो रहा है। अब चाहे उसका खाना पानी दाना मेहरी लइका सब उसको प्राप्त हो रहा है, जो जो उसको चाहिए, चाहे बल शक्ति चाहिए, बल चाहिए, वह भी उसको प्राप्त है, मेहरारू भी प्राप्त है। इसीलिए तो पतोहू उनकी है भगवान रामचंद्र जी की, तो सब कुछ उसके पास प्राप्त है और पर्याप्त मात्रा में है। इसीलिए ऊपर कह रहे हैं कि दृष्टता वर्ध से, अर्थात तुम भाग्य से ही बढ़ी रही हो, इसीलिए वह बधाई दे रहे हैं। तो आइए एक बार और इसको देखते हैं कि एनोद्गच्छ दिशकिशलाया स्निग्धदन्तांकुरेण। अब बता रहे हैं कि वही जो हाथी का बच्चा है, हाथी के बच्चे में कह रहे हैं तो उदगच्छ विषकिशलया स्निग्ध दंतांकुरेण, जिसका दांत इतना कोमल था, जैसे वह बता रहे हैं कि जैसे मृणाल के नाल हो या मृणाल के कमल नाल हो निकलते, उदगच्छ निकलते हुए कमल के अग्रभाग के समान चिकने और कोमल दांतों के द्वारा सुतनु हे सुंदरी कड़ मूलात यानी कड़ों के जड़ों से लवली पल्लव यानी लवली लताओं के पल्लवों को विक्राष्टे जो खींचता था, जो खींचता था। यहाँ पे देखा जाए या कृष्टे में हम बात करें तो यहाँ पे बी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। उसके बाद धातु की बात करें तो यहाँ पे कृष धातु हो जाएगी। कौन सी धातु है? कृष धातु है। उसके बाद कत प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है व्याकृष्टे। तो कह रहे हैं कि जो उसके जो बच्चा था, हाथी का जो बच्चा है, वह बता रहे हैं कि निकलते हुए किसलय यानी मृणाल तंतु के समान स्निग्ध माने का होता है, चिकना होता है। स्निग्ध मतलब चिकना, चिकना कहा जाए, मुलायम कहा जाए, चाहे कोमल कहा जाए। तो तीनों में स्निग्ध है, चिकना है, मुलायम है, कोमल है। ऐसे मुलायम कोमल दंता अंकुर दांतों के द्वारा कर्ण मूलात कानों के जड़ों से, मूलात माने जड़, कर्ण माने कान, कानों के जड़ों से लवली पल्लव लवली लता के पल्लवों को व्याकृष्टते जो खींचता था। सो अयम। और यहाँ पे कह रहे हैं उदगच्छ। अगर हम उदगच्छ को देखें तो यहाँ पे उत है और उत के साथ इसमें धातु कौन सी है? गम धातु है। और गम धातु में यहाँ पे सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द बना है उदगच्छ, है ना, निकलते हुए। विषकिशलय माने कमल के यानी मृणाल के समान जो नए अंकुर होते हैं, जो अग्रभाग में जो स्निग्ध माने चिकने होते हैं, ऐसे दांतों वाला क्या करता था? कर्णमूलात। कर्णमूलात में देखें तो षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास है कि कर्ण मूलानी, कर्ण के जड़ों से लवली पल्लों को वह खींचता था। अब नीचे कह रहे हैं कि सो अयम, यह तुम्हारा, वयम मन वही तव पुत्र, यह तुम्हारा वही पुत्र है। और यह वो पुत्र है जो यहाँ पे कोमल दांतों के द्वारा लवली पल्लों को खींचता था। बता रहे हैं कि तुम्हारा यह वही पुत्र मदमुचाम। मदमुचाम में देखा जाए यहाँ पे तो मद है और मद के साथ यहाँ पे मुच है और मुच के साथ यहाँ पे किप प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है मदमुचा, अर्थात कि मद टपकाने वाली, वाणा माने हाथियों का, यहाँ पे बहुवचनांत है तो बहुवचनांत में हाथियों का विजेता है। यह तुम्हारा वही पुत्र जो कोमल दांतों वाला था, आज वह मद टपकाने वाले हाथियों का क्या है? विजेता है। और विजेता में क्या है? प्रथमा एक वचन है, इसमें बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग के बाद इसमें जी धातु है और जी धातु के बाद त्रि प्रत्यय लगा हुआ है। प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी विजेता। तो कौन विजेता है? तो सो अयम तव पुत्र, तुम्हारा वही पुत्र जो उस समय छोटा करभक हाथी का बच्चा था, तुम्हारा वही पुत्र मदमुचा, मद टपकाते हुए हाथियों का क्या है? विजेता है। और नीचे कह रहे हैं कि यत कल्याणम, जो कल्याण के लिए तरुणे वयसी अर्थात युवा अवस्था में, तरुणे वयसी युवा अवस्था में जो कल्याण की वस्तुएं हैं, तस्य भाजनम जात, उसको सब प्राप्त हो रहा है। कह रहे तस्य
वो तस्य से किसका बोध हो रहा है? तो वही हाथी जो कर्भक था, जो छोटा हाथी का बच्चा है, उसके बारे में कहते तस्य माने उसको, भाजनम जातन उसको सब कुछ क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तरुणे माने क्या होता है? युवा, युवा ने नया नया या युवा, वैसी माने अवस्था। तो युवा अवस्था में यत माने जो कल्याण माने जो कल्याण की वस्तुएं हैं, जो कल्याण के कार्य हैं, तस्य भाजनम जात उसको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यह भगवान रामचंद्र जी सीता को बधाई देते हुए कह रहे हैं कि दृष्टिया वर्ध से, हे देवी तुम भाग्य से ही बड़ी हो रही हो, मंदाक्रांता छंद है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।